नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है केआरडी न्यूज चैनल में। और आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कुल 230 विधानसभा की सीटों पर महासर्वे जो कि सी वोटर टीम ने जारी कर दिया। इस सर्वे के मुताबिक अब कौन सी पार्टी की मध्य प्रदेश में बनेगी सरकार, वह कौन सी पार्टी की होगी रातों की नींद हैरान। अगर भाइयों आप भी जानना चाहते हो तो आज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम वही सर्वे आपके सामने लेकर आते हैं जो कि सबसे परफेक्ट होता है, वह जनता का सबसे ज्यादा बहुमत हासिल होता है। वहीं अब कर्नाटक के चुनाव के बाद देखा जाए तो लगातार जो राज्यों के चुनावी सर्वे आते नजर आ रहे, ये सर्वे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव से पहले जो कांग्रेस पार्टी को लेकर जनता के मन में जो ओपिनियन थे वो ओपिनियन बदलते हुए नजर आ रहे, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना के ये ऐलान कर दिया है कि अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अब बीजेपी पार्टी के लिए यह चुनाव जीतना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 भी अब नजदीकी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए ये जो राज्य 2023 में 5 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहीं इन राज्यों के चुनाव जीतना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये एक प्रकार से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए एक प्रकार से उपचुनाव भी है। भाइयों, आपसे एक निवेदन है कि हम आपके लिए दिन व रात मेहनत करके सर्वे लेकर आते हैं। ऐसे में भाइयों आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। वहीं आपके सामने हम सर्वे रखने जा रहे हैं, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। सिवनी जिला जिसमें कुल 4 सीटें यहाँ पर बताई जा रही है कि बीजेपी व कांग्रेस के मध्य 2-2 सीटों पर बड़ी ही टक्कर का माहौल हो सकता है, तो बीएसपी व अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें। सीगी जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में तो 3 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में बताई जा रही है। तो अदर पार्टियों के खाते में मेरे भाइयों 0 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। राजगढ़ जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से सबसे अधिक कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो मेरे भाइयों बीजेपी के खाते में 2 सीट, अन्य सभी पार्टियों के खाते में 0 सीटें। इंदौर जिला जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीट है, जिनमें से यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती हुई 6 सीटों पर, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो अदर सभी पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। सतपुर जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती हुई 4 सीटों पर, बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। वीडियो के एंड में सीटों में बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है। धार जिला जिसमें कुल 7 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, अदर सभी पार्टियों के खाते में मेरे भाइयों 0 के आंकड़े नजर आ रहे। भीड़ जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीट, अदर पार्टियां 0 पर, लेकिन यहाँ पर टक्कर भी बताई जा रही है बीजेपी व कांग्रेस के मध्य। बैतूल जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। ग्वालियर जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पर भी 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीटें, लेकिन 1 सीट बीएसपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर। छिंदवाड़ा जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है मेरे भाइयों, जिनमें से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत ही आगे 6 सीटों पर, बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। कटनी जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस के मध्य यहाँ पर 2-2 सीटों पर कांटे की टक्कर का माहौल है, तो अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही। सीहोर जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में, तो 3 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में नजर आ रही है। तो मेरे भाइयों अन्य पार्टियों खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। बालाघाट जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें, तो सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी के खाते में 4, अदर सभी पार्टियों के खाते में 0 सीटें देखने को मिल रही है। देवारा जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट
सीट है, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, वहीं अदर सभी पार्टियों के खाते में 0 सीटें। सतना जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में मेरे भाइयों 0 सीटें। सागर जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें तो बीएसपी व अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। मेरे भाइयों एंड तक जरूर बने रहिएगा। उज्जैन जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें तो मेरे भाइयों अदर सभी पार्टियां 0 पर। रायसेन जिसमें कुल 7 विधानसभा की 4 सीटें बताई जा रही है, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट तो अदर सभी पार्टियां 0 पर नजर आ रही। मुरैया जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, अदर सभी पार्टियां 0 के आंकड़ों पर नजर आ रही। इसी के साथ आपके सामने आ चुका है जबलपुर जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो मेरे भाइयों अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। विदिशा जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है तो बीजेपी पार्टी बहुत आगे 4 सीटों पर, अदर सभी पार्टियां 0 पर नजर आ रही। बड़वानी जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में बताई जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, अदर सभी पार्टियों खाते में 0 सीटें बताई जा रही। शिवपुरी जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है मेरे भाइयों, जिनमें से बातचीत करें बीजेपी के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें तो अदर सभी पार्टियां 0 पर। भोपाल जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें तो अदर सभी पार्टियों खाते में 0 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। मेरे भाइयों अगर आप भी मध्य प्रदेश से वीडियो देख रहे हो तो आपसे निवेदन है कि आप कमेंट करके बताना जरूर कि इस बार मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, वह आप अपना बहुमूल्य वोट किस पार्टी को देकर उसको विजय कराओगे, क्योंकि हमारे अगले सर्वे के लिए आपका जो मत होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे ही अगला सर्वे आने वाला है उसमें आपका मत भी जोड़ा जाएगा। वहीं यह भी जरूर बताना कि 2024 में अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों।